हर बड़े फ्रॉड के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक ऐसी चीज़ जिसे बेचा जाए, एक ऐसा बेवकूफ़ जिसे वे चीज़ बेची जाए, और एक ऐसी कहानी जिससे वो बेवकूफ़ ये समझे कि ये चीज़ खरीदने का फ़ैसला उसी का अपना था। अब अगर इस निज़ाम की बात करें तो जो चीज़ बेची जा रही है वो ये ख़याल है कि ताल्लुकात में मुर्द को औरत के ताबा होना चाहिए, और मुर्द की ज़िंदगी इस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक उसके साथ कोई औरत ना हो। उसे ये सिखाया जाता है कि वो अपनी पहचान, अपना वक्त, अपने वसाइल, बल्कि अपनी हर कीमती चीज़ औरत पर कुर्बान कर दे, और अपनी पूरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ उसी औरत को बना ले। यही वो प्रोडक्ट है जो बेची जा रही है, और इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो कहानी इस्तेमाल की जाती है वो हमारे बचपन से शुरू होती है। हमें बताया जाता है कि औरतों को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है, वो शहज़ादियाँ होती हैं। याद करें, जब आप 5 साल के थे और हफ्ते की सुबह कार्टून देखते थे, एक खूबसूरत शहज़ादी सामने आती थी, फिर अचानक एक खौफनाक शैतान आ जाता था, और फिर शहज़ादा मैदान में आता था। वो शहज़ादी को बचा लेता था, और बदले में शहज़ादी उसे अपनी मोहब्बत देती थी। और वो बेवकूफ़ जो इस सब पर यकीन कर लेते हैं वो हम मर्द ही होते हैं। यूँ सारे मेहरे अपनी जगह लग जाते हैं और ये खेल शुरू हो जाता है। 5 साल का बच्चा अपने दिफा के लिए कुछ नहीं कर सकता। उसी उम्र में उसके जहन में वो बेचबो दिया जाता है कि एक अच्छा मर्द होने का मतलब क्या है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं यही पैगाम हमें टीवी पर नजर आता है, फिल्मों में। उसे हर हाल में उस रिश्ते को बचाना है, वो उसे नाराज नहीं कर सकता। उसे हर मुमकिन कोशिश करनी है कि वो खुश रहे। अब जरा एक लम्हे के लिए सोचें, जज्बाती तौर पर नहीं, माशी तौर पर। आखिर किसका फ़ायदा होता है जब मर्द अपने ताल्लुकात में औरत के ताबा हो जाता है? अमेरिका के एक आम घराने में तकरीबन 85% खरीदारी के फ़ैसले ख्वातीन करती हैं। कारोबारी दुनिया में उसके लिए एक इस्लाह भी है, उसे कहते हैं चीफ परचेजिंग ऑफिसर। घर में होने वाले तकरीबन हर खरीदारी के फ़ैसले में उसका किरदार होता है। कारपोरेशंस और बड़ी कंपनियां ख्वातीन की सबसे बड़ी इत्तेहादी हैं। हकीकत ये है कि अमेरिका की माशी तरक्की में ख्वातीन खरीदारी की एक ताकतवर मुहर्रिक रही हैं। तो यकीन करें, ये सब कुछ अच्छी तरह सोच समझकर तरतीब दिया गया है। उन्हें बखूबी मालूम है कि उनका असल हदफ कौन है। वो मर्दों को बराह रास्त निशाना नहीं बनाते, क्योंकि एक आम मर्द अपने पुराने सोफे को देखकर यही कहता है, अभी तो ठीक है, बदलने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वो औरत तक पहुंचते हैं, वो पहले ही अपने जहन में उनकी तस्वीर बना चुकी होती है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी कंपनियां और कितने कारोबार उस पूरे निज़ाम से फ़ायदा उठाते हैं। वो ये मौका देखते हैं कि अगर ताल्लुकात में औरत फ़ैसला साज बन जाए और मर्द हर वक्त उसे खुश रखने की कोशिश करता रहे, तो कारोबार मुसलसल चलता रहेगा। क्योंकि जब एक मर्द अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ औरत को खुश रखने में लगा देता है, तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं रहती कि वो कह सके नहीं। लेकिन ये पूरा निज़ाम सिर्फ डिज़नी फिल्मों, मोहब्बत की फिल्मों, रोमानवी गानों और कहानियों तक महदूद नहीं रहता। असल खेल तो मीडिया खेलता है। टीवी के मज़ाहिया ड्रामे, इश्तहारात, ये सब मुसलसल एक ही पैगाम दोहराते रहते हैं कि औरत समझदार, काबिल और हर मसले का हल निकालने वाली होती है, और मर्द एक भोला भाला, इनाड़ी, बेवकूफ़ इंसान। हर घर में औरत ही अक्ल की आवाज़ होती है।
वही हर चीज़ नज़म रखती है, वही मंसूबा बंदी करती है, वही मसाइल हल करती है। यही तस्वीर बार बार दिखाई जाती है और उसका मकसद सिर्फ मर्द को बेवकूफ़ दिखाना नहीं होता। असल हदफ औरत होती है, क्योंकि वो लाशावरी तौर पर ये मानने लगती है कि अहम माली फैसले मर्द नहीं कर सकते, कि जिम्मेदारी उसे ही संभालनी होगी। और यही पैगाम बार बार दोहराया जाता है। फिर वाकई मर्द एक अनाड़ी इंसान दिखाई देने लगता है और औरत हर फैसले की मालिक बन जाती है। ये मीडिया कंपनियां अच्छी तरह जानती हैं कि वो क्या कर रही हैं। ये सिर्फ टीवी चैनल्स नहीं हैं, उनके पीछे बहुत बड़ी आलमी कॉरपोरेशंस होती हैं। जो लोग ये इश्तहारात और प्रोग्राम बनाते हैं वह इंसानी नफ्सियात और ताल्लुकात का बाकायदा मुताला कर चुके होते हैं। उन्हें मालूम है कि किस तरह लोगों के जहन में ख़रीदने की ख्वाहिश पैदा की जाती है, और जब वो औरत को ख़रीदारी की ड्राइविंग सीट पर बिठा देते हैं और मर्द को उस काबिल भी नहीं छोड़ते कि वो मुअस्सर अंदाज में अपनी राय दे सके, तो यही तो वो चाहते हैं। वो हरगज़ नहीं चाहते कि मर्द मजबूती से खड़ा होकर सिर्फ एक लफ्ज़ कहे। नहीं, असहर वो मर्द जो कभी किसी औरत के साथ रहा है, ये जानता है कि ख़वातीन को ख़रीदारी करना वाकई पसंद होता है। अब ज़रा उस पूरे निज़ाम के एक और अहम कंट्रोल मेकानिज़म की बात करते हैं। वो है मर्द की फितरी हयातियाती ख्वाहिश, यानी नस्ल बढ़ाने की ख्वाहिश। ये एक कुदरती जज्बा है, हर मर्द के अंदर मौजूद होता है। लेकिन जब उसी जज्बे को एक सनात बना दिया जाए और उसके साथ शहजादी वाली कहानी, मोहब्बत के गाने, रोमानवी फिल्में और हर तरफ से यही पैगाम शामिल कर दिया जाए, तो फिर एक ऐसा माशरा वजूद में आता है जहां औरत मर्द की पूरी ज़िंदगी का मरकज़ बन जाती है। फिर औरत को अपनी ज़िंदगी में लाना सिर्फ एक फितरी ख्वाहिश नहीं रहती, बल्कि उसे कीसास भामा एक ऐसी ज़रूरत बना दिया जाता है जिसे आप हर कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। गोया आपकी फितरी ख्वाहिश को ही आपके खिलाफ एक हथियार बना दिया जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में औरत का होना लाजमी है हर हाल में। अब जब आपकी ज़िंदगी में वो औरत आ जाती है, तब असल खेल शुरू होता है। यही वो मरहला है जहां मोहब्बत की धंध वाकई आपके जहन पर छा जाती है। आपको लगने लगता है कि आपने ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। ऐसा महसूस होता है जैसे आपकी पूरी ज़िंदगी अब अपनी सही जगह पर आ गई हो। और फिर आप उन तमाम एहसासात का सबब उस औरत को समझने लगते हैं। आप यकीन कर लेते हैं कि आपकी सारी खुशी, आपकी सारी मसरत आसी की वजह से है। हर मोहब्बत भरा गाना आपसे यही कहता है, हाँ, यही वो औरत है जिसकी वजह से तुम इतना अच्छा महसूस कर रहे हो। अब वो तमाम रोमानवी गाने आपको सच्चे लगने लगते हैं। अब आप खुद इस शायरी के हीरो हैं, आप ही शहजादे हैं। ये एहसास आपके वजूद में उतर जाता है। एक मर्द शायद अपनी पूरी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा ताकतवर जज्बाती कैफियत कभी महसूस नहीं करता। और दिलचस्प बात यह है कि बचपन से आपको उसी लम्हे के लिए तैयार किया जा रहा होता है, ताकि जब ये रिश्ता बने और आप ये कैफियत महसूस करें तो आपका जहन सिर्फ एक ही समत में जाए, सीधा आता है शादी की तरफ। आप जानते हैं कि जैसे ही आप शादी के उस स्टेज तक पहुंचते हैं, सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। शादी के बाद ताल्लुक़ एक नई शक्ल अख्तियार कर लेता है। अब औरत आहिस्ता आहिस्ता घर की चीफ परचेजिंग ऑफिसर बनने लगती है, यानी ख़रीदारी और माली फैसलों की असल ज़िम्मेदार। और रफ्ता रफ्ता ताल्लुक़ में उसका किरदार ज़्यादा गालिब होने लगता है। ये सब एक दिन में नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता होता है। और यहाँ मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ
میرے خیال میں عورتیں بھی اس پورے نظام کا شکار ہیں جتنا مرد ہیں، اتنا ہی وہ بھی، کیونکہ وہ بھی بچپن سے یہی شہزادے اور شہزادی والی کہانیاں دیکھ کر بڑی ہوتی ہیں۔ وہ بھی اس تصور پر یقین کر لیتی ہیں کہ وہ شہزادی ہیں اور گھر میں اصل فیصلہ ساز بھی وہی ہونی چاہیے۔ لیکن کچھ پہلو ایسے بھی ہیں جہاں وہ بھی نقصان اٹھاتی ہیں۔ جیسے جیسے رشتہ آگے بڑھتا ہے، فیصلوں کی تعداد بھی بڑھتی جاتی ہے، ذمہ داریاں بھی تقسیم ہونے لگتی ہیں۔ فرق یہ ہے، جب وہ کسی مرد سے ملتی ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ اسے پہلے سے ایک شہزادہ سمجھیں۔ وہ اکثر یہ سوچتی ہیں کہ وہ اسے شہزادہ بنا سکتی ہیں۔ ان کے ذہن میں ایک مثالی شہزادے کی تصویر موجود ہوتی ہے اور وہ سمجھتی ہیں کہ جس مرد سے ان کی ملاقات ہوئی ہے وہ ابھی اس معیار تک نہیں پہنچا، لیکن اسے وہاں پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس لیے وہ پوری کوشش کرتی ہیں کہ اسے اپنی پسند کے مطابق ڈھالیں۔ اصل ٹکراؤ یہیں پیدا ہوتا ہے۔ ہم رشتے میں داخل ہوتے ہیں یہ سمجھ کر کہ ہم پہلے ہی شہزادے ہیں، اور وہ رشتے میں داخل ہوتی ہیں یہ سوچ کر کہ نہیں، تم ابھی شہزادے نہیں ہو، لیکن اب میں تمہیں وہ شہزادہ بنا دوں گی۔ کشمکش شروع۔ مرد چاہتا ہے کہ عورت ویسی ہی رہے جیسی وہ پہلی ملاقات کے وقت تھی، اور عورت چاہتی ہے کہ مرد کی بہت سی چیزیں بدل جائیں تاکہ وہ اس کے ذہن میں موجود مثالی مرد بن جائے۔ اور یہی کشمکش سالہ سال چلتی رہتی ہے، اور اس کی جڑیں انہیں شہزادے، شہزادی، رومانوی فلموں، محبت کے گانوں اور کہانیوں میں موجود ہیں۔ لیکن کارپوریشنز نے اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن زیادہ تر لوگ اس کی حقیقت کو سمجھ ہی جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہی کافی نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ جو مرد ہر وقت خود کو قربان کرنے والا کردار اختیار کر لیتا ہے، یہ صرف خود اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا بلکہ پورے رشتے کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ مرد یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اسے ہر حال میں عورت کی ہر خواہش پوری کرنی ہے، اسے کبھی ناراض نہیں کرنا، اسے ہر وقت خوش رکھنا، اور اس مقصد کے لیے مرد اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے۔ لیکن یہی رویہ ہر گزرتے دن کے ساتھ عورت کے دل میں مرد کی عزت کم کرتا جاتا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ بہت سی عورتیں معمولی باتوں پر جھگڑا صرف اس لیے شروع کرتی ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتی ہیں کیا یہ مرد میرے سامنے ڈٹ کر کھڑا بھی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اور آج کل اکثر مرد پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اصل میں کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن وہ جواب نہیں دینا چاہتے۔ وہ رشتہ خراب ہونے سے ڈرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ خاموش رہنے سے، جھک جانے سے اور ہر بات مان لینے سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں اس رشتے کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر بار جب وہ اپنی حدود چھوڑتے ہیں، عورت کے دل میں ان کے لیے احترام کچھ اور کم ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے احترام ختم ہوتا جاتا ہے، تنقید بڑھتی جاتی ہے، شکایتیں بڑھنے لگتی ہیں، تحقیر شروع ہو جاتی ہے، مردانگی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور پھر جسے کبھی آپ بچانے نکلے تھے، اب خود آپ کو کسی کی ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے جو آپ کو بچائے۔ اب اس سارے معاملے کی سب سے بڑی ستم ظریفی دیکھیے۔ جب آپ کی شادی خراب ہونے لگتی ہے یا طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو سب سے پہلے کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ معیشت کا۔ آپ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اسے یقین دلائیں
मैं ही वो मर्द हूँ। आप पैसा खर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा, सिर्फ अपनी शादी बचाने के लिए, क्योंकि बचपन से आपको यही सिखाया गया है कि ये शादी हर कीमत पर बचानी है। अगर शादी ख़त्म हो गई तो गोया आपकी पूरी शनाख्त ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए ये एक वजूदी ख़तरा महसूस होने लगता है। फिर आप नई गाड़ी खरीदते हैं, नया घर लेते हैं, जो कुछ वो चाहती है, बस सब खरीदने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद उससे शादी बच जाए। लेकिन मेरे दोस्त, अक्सर ऐसा नहीं होता। चाहे आप कितना ही पैसा खर्च कर दें, कितनी ही मेहनत कर लें, कितनी ही कुर्बानियां दे दें, अक्सर उससे नतीजा नहीं बदलता। आखिरकार आपके पास दो ही चीज़ें बचती हैं, आदासी और खाली जेब। और फिर उस पूरे खेल का आखिरी मरहला आता है, तलाक। ये भी उस माशी मशीन का एक और पहिया है। पहले एक घर था, अब दो घर होंगे। पहले एक फ्रिज, एक सोफ़ा, एक टीवी। अब हर चीज़ दो जगह चाहिए, दो बावर्ची खाने, दो बेडरूम, दो हरा खर्च, और फिर तलाक के अपने अखराजात, तलाक के वकील, अदालती फैसले, जायदाद की तकसीम। ये सब एक पूरी सनत है। और सिर्फ यही नहीं, तलाक इंसान की ज़िंदगी का इंतहाई तकलीफ दह मरहला होती है। आप जज्बाती तौर पर टूट जाते हैं। आपको लगता है जैसे आपकी पूरी शनाख्त छीन ली गई हो। उदासी, मायूसी, डिप्रेशन, फिर थेरेपी, डॉक्टर जाट, दवाइयाँ, शदीद जहनी दबाव। अब एक ख़ानदान की जगह दो अलग माशी इकाइयाँ वजूद में आ चुकी होती हैं। इस सारे अमल में तकरीबन हर कोई फ़ायदे में रहता है, सवाए आपके। और दिलचस्प बात यह है, आखिरकार औरत भी मुकम्मल फ़ायदे में नहीं रहती, क्योंकि हकीकत यह है कि तलाक के बाद अक्सर ख़वातीन की हालत पहले से ख़राब हो जाती है। अब ज़रा पूरे चक्कर को देखिए। 5 साल की उम्र में जो कहानी आपके जहन में डाली गई थी, वो आपको ज़िंदगी के आखिरी मरहले तक ले आती है। रास्ते भर फ़ायदा किसका होता है? उन कंपनियों का जो आपको चीज़ें बेचती हैं, और हुकूमत का, जिसकी सारी तोजह माशी तरक्की पर होती है। और इस माशी इंजन का ईंधन कौन होता है? तो सवाल ये है, क्या उस पूरे डरावने ख्वाब से बचना मुमकिन है? क्या एक मर्द और एक औरत सेहतमंद, मुतवाज़िन और खुशगवार ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं? मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, ये तभी मुमकिन है जब आप एक मुकम्मल, पख्ता और खुद मुख्तार मर्द बने। ऐसा मर्द जिसकी ज़िंदगी की बागडोर उसके अपने हाथ में हो, जिसकी खुद आतिमादी और अपनी कद्र किसी दूसरे इंसान पर मुनहसर ना हो। आप अपनी राह खुद तलाश करें। आपको उन मर्दों की ज़िंदगियों का मुताला करना होगा जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों में गैर मामूली कामयाबियां हासिल की। आपको देखना होगा कि उन्होंने ऐसा कैसे किया, और यकीन माने आप भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी फिल्मी हीरो की तरह बन जाएं। सिर्फ इतना ज़रूरी है कि आप अपने अंदर वो मकाम तलाश करें जहां आप खुद अपने साथ मुकम्मल और मुतमईन हों। जब आप किसी ऐसे शख्स की तलाश छोड़ देते हैं जो आपको मुकम्मल करे, तभी आप एक औरत के साथ सेहतमंद ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप ये समझते रहेंगे कि औरत आपकी ज़िंदगी की लाज़मी ज़रूरत है, कि वो आपकी मर्दानगी को मुकम्मल करती है, कि वही आपकी ज़िंदगी का मकसद है, तो आप उसी निज़ाम का हिस्सा बन जाएंगे।
आपको एक बालिग, खुद मुख्तार मर्द बनना होगा। आपको इस ख्याल से बाहर निकलना होगा कि औरत आपकी कायनात का मरकज़ है और आपकी पूरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ उसे हासिल करना है। आपको इस इम्कान के साथ भी मुकम्मल सुकून महसूस करना होगा कि शायद आपकी कभी शादी ना हो। आपको ये भी तस्लीम करना होगा कि बीवी, बच्चों और एक रिवायती ख़ानदान का जो तसव्वुर आपके जहन में मौजूद है वह लाज़मन आपका अपना ख्याल नहीं था। ये ख्याल आपको दिया गया था। कॉरपोरेशंस चाहती हैं कि ये निज़ाम चलता रहे, हुकूमत चाहती है कि ये चलता रहे, क्योंकि हमारी ख़रीदारी और हमारे ताल्लुकात ही वो इंजन हैं जो माइशत को चलाते हैं। और आखिरकार कुर्बानी कौन देता है? हम मर्द। उस पूरे स्मप इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को उसी शक्ल में देखने की कोशिश करें जिस शक्ल में ये हकीकत में मौजूद है। ये हमारे लिए चारों तरफ है, लेकिन हकीकत ये है आपको औरत की ज़रूरत नहीं कि आप मुकम्मल इंसान बन सकें। आप अनाड़ी नहीं हैं। आपको किसी चीफ परचेजिंग ऑफिसर की ज़रूरत नहीं। और सबसे अहम बात, आपको किसी औरत के साथ सेहतमंद ताल्लुक़ कायम करने के लिए संप बनने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हकीकत उसके बिल्कुल बराकस है। जब आप शुरू ही से एहतराम के साथ वाज़ेह अंदाज में ज़रूरत पड़ने पर नहीं कहना सीख लेते हैं, जब आप अपनी हुदूद कायम रखते हैं और अपनी शख्सियत कुर्बान नहीं करते, तो एक मजबूत और सेहतमंद ताल्लुक़ के अमकानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप बदतमीज़ बन जाएं, सिर्फ इतना कि आप मोहब्बत और एहतराम के साथ कहीं, नहीं, हमें नया सोफ़ा लेने की ज़रूरत नहीं, हमें एक और गाड़ी नहीं चाहिए, नहीं, हमें अभी घर तब्दील करने की ज़रूरत नहीं, हम उसके बग़ैर भी खुश रह सकते हैं, क्योंकि मैं दुनिया में कभी नहीं चाहूँगा कि कोई भी इंसान आपको ये एहसास दिलाए कि आप काफ़ी नहीं हैं। मैं ये कहूँगा, फ़िलहाल सिंगल रहिए जब तक औरतों में मैच्योरिटी नहीं आती, और ये 2050 तक होता नज़र आता है, उससे पहले नहीं।